अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं सैयदा नाहिदा खादरी, एनआरके 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 24 अप्रैल फ्राइडे यानी जुम्मे का दिन है। और सबसे पहले मैं तमाम दुनिया भर के, पूरे दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से रमज़ानुल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और जैसे कि आप लोग को भी पता है कि कल ही सऊदी में, दुबई में, गल्फ़ कंट्री में कल चांद दिख चुका है। और इंशाल्लाह आज शाम में, यानी कि अभी थोड़ी देर बाद हमारे इंडिया में भी चांद नज़र आ जाएगा। और इंशाल्लाह कल से हमारे पास इंडिया में भी रमज़ान शुरू हो चुका होगा, रमज़ान के रोज़े शुरू हो जाएंगे। और मेरी तरफ से तमाम लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। जैसे कि गल्फ़ कंट्री में सऊदी, दुबई, क़तर, ओमान, कुवैत, रियाद, कई कंट्री से, जितने भी गल्फ़ कंट्री से, पूरे कंट्री के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री के भी तमाम लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और इंडिया के भी तमाम लोगों को, मेरे भाइयों को, बहनों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और खुसूसी हमारे जो फॉलोवर्स हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, हमारे एनआरके 24 न्यूज़ के जो फॉलोवर्स हैं, हमारे खिदमत खल्क एसोसिएशन के जो फॉलोवर्स हैं, और हमारे खिदमत खल्क एसोसिएशन के जो सपोर्टर्स हैं, उन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। खुसूसी मुबारकबाद देना चाहती हूँ रमज़ान मुबारक करीम की। और आप लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज़, हो सकता है हमारे ऊपर इस वक्त जो मुसीबत आई हुई है, हमारी पूरी दुनिया पे जो मुसीबत है इस वक्त कोरोना वायरस की, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो रमज़ान मुबारक का महीना भी इस वक्त आ पहुँचा है, तो हो सकता है हमारे पास एक छोटा सा मौका है, हमारे पास एक छोटा सा एक चांस दिया है अल्लाह ने हमें कि तौबा करने का। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि रमज़ान में रोज़े रहिए और जितना हो सके अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला ये जो इस वक्त हम पर जो मुसीबत नाजिल हुई है, जो सबसे बड़ी मुसीबत जो नाजिल हुई पूरी दुनिया के ऊपर, जैसे कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन किया गया है कोरोना वायरस की वजह से, तो बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी मुसीबत से बाहर निकाल दे और ये जो कोरोना वायरस है, इसका वायरस पूरा ख़त्म हो जाए और हमारी दुनिया फिर से वैसी ही पहले की तरह हरी भरी दुनिया हो जाए हमारी। जैसे कि जो रमज़ान की जो हमें नेमतें मिलती थी, रमज़ान की जो रौनक थी, अल्लाह ताला वो रौनक वापस कर दे हमें। बस एक हमारे पास एक मौका है, समझिए, क्योंकि तौबा अगर कबूल हो जाएगी, तौबा का दर खुल जाएगा, तो खुद ब खुद रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस हमसे जो भी गुनाह हुए, हमसे जो भी अल्लाह ताला हमसे जो भी बात से नाराज़ है, बस अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी तौबा कबूल हो जाए। और जितने भी आज गल्फ़ कंट्री में जैसे कि पहला रोज़ा है, तो वहाँ के तमाम लोग रोज़ा हैं, तो उन लोगों से भी मैं अपील करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो वायरस है, ये वायरस ख़त्म हो जाए और दुनिया भर में पहले जैसे दुनिया हरी भरी थी, ऐसे एक जो रौनक थी दुनिया में, पूरी जो अल्लाह की रहमत थी दुनिया भर में, बस वो रहमत अल्लाह की फिर से हमें वापस मिल जाए। बस इसके लिए आप लोग दुआ करें। मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ और जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कल से भी हमारे हिंदुस्तान में भी, जैसा कि इंडिया में भी कल से रोज़े शुरू हो जाएंगे, रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो आप लोगों से भी अपील है कि बस दुआ करिए, क्योंकि हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, आगे भी हालत बहुत ख़राब होने वाले, क्योंकि इकनॉमी पूरी गिर चुकी है, हर देश में, हर कंट्री की इकनॉमी गिर चुकी है, जिसकी वजह से आने वाले हालात भी हमारे शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखिए, ज़रे ज़रे से दरिया भरता है, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अब आप रमज़ान में आपके जो पड़ोस में रहते हैं लोग, जैसे कि आपके कोई पड़ोस में रहता है, कि फिर कोई आपकी बस्ती में कोई लोग रहते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, जैसे कि कारोबार करने वाले लोग हैं, लेकिन इस वक्त वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मुस्तहिक लोग परेशान नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास लोग जो रोज़ कारोबार करते थे वैसे लोग भी परेशान हैं। तो वो लोग कभी किसी के सामने बोलेंगे नहीं कि हम परेशान हैं, या ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास सहर के लिए कुछ नहीं है। तो बस मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप लोग थोड़ा उनका ख्याल रखिए। आपके गली में, आपके महल्ले में जो भी मुस्तहिक लोग हैं या कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास आप थोड़ा सा कोशिश करें, उनके जानने की कोशिश करें कि उनके पास इफ्तार का इंतज़ाम हुआ है या नहीं, उनके पास सहर का इंतज़ाम हुआ है या नहीं। बस इसका आप लोग थोड़ा ख्याल कर आप अगर उनका ख्याल करेंगे, आप उन तक उनके इफ्तारी पहुंचाएंगे, उनके घर तक आप सहर का पहुंचाएंगे, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और अल्लाह ताला आपके इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होगा, आपके इस रवैये से अल्लाह ताला बहुत खुश होगा। और ये वक्त है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को लेकर चलने का वक्त है हमें। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके एक दूसरे का ख्याल करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी में लोग हैं। देखिए, मैं आज कई जगहों पर जा रही हूँ, मैं कई एरियो में जा रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं रहा कि मैं कैसे लोगों की मदद करूं। पूरे हैदराबाद के कई एरियो में जा रही हूं मैं, जैसा कि हर एरिया आप लोग देखे होंगे, कई जगह, जैसे शाहीन नगर गई हूं मैं, बल्लागुड़ा गई हूं मैं, मोहम्मद नगर गई हूं मैं, फलकनुमा गई हूँ मैं, मल्लापल्ली गई हूँ, आसिफ नगर गई हूँ, मौलाली के करीब के एरियो तक में जाकर आई हूँ मैं। तो बस मैं यहाँ पर हर जगह पर मैं ये देखूँ कि देखो, आप लोग भी देख रहे होंगे मेरे वीडियोस में, 10 औरतें, 15 औरतें, 50 औरतें, 30 औरतों का मैं राशन जब दे रही हूँ, तो और भी कई सारी वही एरिया की औरतें हैं जो और भी सारी औरतों को राशन की सख्त ज़रूरत है। लेकिन जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना बराबर कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि एक जितना चाहे हम देते जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोग ये
मत सोचिए कि हम 2 घर का राशन दे सकते थे लेकिन कैसे देंगे, 2 घर से क्या होगा, ऐसा मत सोचिए। 2 घर से, 5 घर से, 5, 10, 15, 20 इसी तरीके से जो आप लोगों ने मदद की है, अब तक कई सारे लोगों ने हमारी मदद की है। कोई 2 घर के लिए मदद की है, कोई 5 घर के लिए, कोई 10 घर के लिए पार्सल्स, कोई 20 घर के पार्सल्स का इंतजाम किया है। तो यकीन मानिए आप, अब तक ऐसे ही थोड़े थोड़े करके हमने अब तक 4300 घरों को हमने राशन पहुंचा चुके हैं। तो ये खतरे खतरे से दरिया भर रहे हैं हम। तो बस इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होना मुझे बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि मैं 1 घर का पार्सल कैसे दूं या मैं 5 घर का पार्सल कैसे दूंगी, क्या फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 घर के लिए भी अगर आप पार्सल देंगी तो उससे भी बहुत बड़ा सवाब मिलने वाला है आपको, उससे भी कोई 1 घर चल सकता है। तो और साथ ही में खजूर के जो पैकेट्स होते हैं, मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि अगर आप लोग पार्सल्स भी बना कर दे रहे हैं तो उसमें खजूर का पैकेट भी आप लोग जरूर रखिए। एक पार्सल जो है वो 800 रुपये का पैकेट बन रहा है, जिसमें एक खजूर का पैकेट भी आप लोग जरूर डालिए, जिसमें चावल, आटा, तेल, मिर्ची, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, मसूर की दाल और साथ ही में खजूर की पैकेट। ऐसे तरीके का अगर आप लोग पार्सल बना के रखेंगे तो हम खुद आकर आपके पास से ले लेंगे। या फिर चावल के थैले वगैरह भी आप लोग दे सकते हैं, आटे के थैले दे सकते हैं, तेल के पैकेट्स के जो कार्टून्स आते हैं वो भी आप दे सकते हैं, जैसे चाहे आप दे सकते हैं। अगर आप चावल के थैले, तेल के पैकेट्स देंगे तो हम खुद पार्सल्स बनवा लेंगे उसके। तो रमज़ान में बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो शहर में रोज़े में इंतज़ार करते हैं कोई चीज़ का। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिए। और जितने भी लोग माशाल्लाह, जितने भी लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग लोगों को ताउन कर रहे हैं, जितने भी लोग जाकर लोगों के घर तक राशन पहुंचा रहे हैं, माशाल्लाह मैं उनकी भी बहुत तारीफ करूंगी कि देखिए आज हम सब मिलकर काम करने से कई सारे मुस्तहिक मजबूर लोगों के घर तक राशन पहुंच रहा है। तो एक दूसरे को तनकीद ना करें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं, बस अपना काम अल्लाह की राह में करते रहिए। और जितना हो सके अल्लाह की राह में अगर आप काम करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और एक चीज़ मैं ये भी बता रही हूँ कि देखिए हम वीडियो बताते हैं कई सारी औरतों का, लेकिन हम उन्हें नकाब पोश रखते हैं। जैसे कि औरतों को नकाब लगा कर रखते हैं, औरतों के नाम नहीं बताए जाते हैं, लेकिन मुझे एरिया का नाम भी इस वजह से बताना पड़ता है क्योंकि मैं एक जेन्युइन काम करती हूँ, एक सीधा साधा काम कि हम सच्ची ये बोलते हैं कि फलाने ये एरिया को हम आए हैं तो यही एरिया की औरतों को हम राशन दे रहे हैं, ये हमें बताना पड़ता है। इस वजह से हम एरिया का नाम आपको बराबर बताना पड़ता है, इसलिए मैं एरिया का नाम लेती हूँ और तारीख बताती हूँ, दिन बताती हूँ। उससे हट के हम ना वो औरत का नाम के सामने पेश करते हैं, ना ही औरत का चेहरा आपके सामने पेश करते हैं। हाँ, रही बात वो औरतें जो औरतें रहती हैं हमारी वीडियो में, जो अपने मुंह से बोलती हैं, क्योंकि उनकी परेशानी आप तक समझने आए इस वजह से हम उनसे बोलने लगाते हैं, क्योंकि वो औरत अगर बोलेगी तो ही आपको समझ में आएगा। और हो सकता है वो औरत के दिल में जो है मैं इतना आपको नहीं समझा सकूंगी। वो औरत जो अपनी बात आप तक कहना चाहती है वो उसके मुंह से ही अगर आप सुनेंगे तो आप बेहतर समझ सकते हैं। इस वजह से हम बस यही चाहते हैं कि अगर कोई अपनी परेशानी सुनाना चाहता है तो बेहतर है, हम तो सुना रहे हैं लेकिन उनके मुंह से भी सुनना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको खुद समझ में आता है कि क्या हो रहा है। देखिए आज सोशल मीडिया में या फिर यूट्यूब पर कई सारे लोग हैं जो लोगों को राशन बता कर दे रहे हैं, तो ये काम करने से कई सारे लोगों में एक शऊर पैदा हो रहा है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये चीज़ देखते हैं, ये वीडियोस देखते हैं तो उनको भी एक शऊर पैदा होता है, उनके अंदर भी एक इंसानियत पैदा होती है। वो लोग भी सोचते हैं कि वाकई में भाई चलिए हम किसी के जरिए ये मदद कर दें। मैं ये नहीं करूँगी कि सिर्फ मेरे जरिए मदद करिए, आप किसी के भी जरिए मदद कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब पे आना या सोशल मीडिया पे कोई चीज़ को दिखाना, देखिए सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि मेरे वीडियो को आप लोग प्लीज़ सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर करना बहुत बड़ी नेकी है। आप जैसे कि खाली वीडियो देखते बैठते हैं, अगर आप उसमें एक शेयर का बटन अगर आप प्रेस कर देंगे तो उससे क्या होगा कि कई सारे लोगों तक ये वीडियो जाएगा। तो हो सकता है आपकी वजह से कोई और इंसान ये वीडियो देखने के बाद उन्हें कई सारे मुस्तहिक मजबूर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकता है। तो ये भी एक आपके लिए नेकी है, एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। और बार बार मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि देखिए आप लोग रमज़ान के महीने में जितना हो सके अपनी ज़कात निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो आपकी ज़कात के हकदार हैं। तो बस आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, हमारे जो भी चैनल पे हमारे वीडियोस देखते हैं, तो उसे देखकर आप अनसुना ना करें, अनदेखा ना करें, उसे देखकर आप लोग शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका शेयर करना बहुत बड़ा नेक काम है। आपके शेयर करने से कई सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी हो रही है और इंशाल्लाह आगे भी होती रहेगी। बस मेरा मकसद यही है, हमारा एक ही मकसद है कि हम कई सारे मुस्तहिक घरों को, ज़रूरतमंद लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, हर किसी को हम राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की दुआएं होना बहुत ज़रूरी है। और आज तक भी, अब तक भी मैं कह रही हूँ कि वाकई में अब तक जितना भी खिदमत खलूसियों की तरफ से राशन लोगों में तकसीम किया गया है, खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए, तो ये सब कुछ आप तमाम लोगों के सपोर्ट और दुआओं का नतीजा है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा सपोर्ट जो है मेरे हस्बैंड SM रहीमुद्दीन खादरी का मुझे सपोर्ट है, और मेरे बच्चे जो हैं, मेरे बच्चों का भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरे तीनों बच्चों का मुझे सपोर्ट है। और मेरे हस्बैंड जो है SM रहीमुद्दीन खादरी, माशाल्लाह वो मुझे हर बात पर इजाज़त देते हैं, कहीं भी जाने के लिए इजाज़त जो देते हैं। आज मैं कहीं भी जाकर जो अपना काम करती हूँ, एकदम खुलकर जो अपना काम करके आती हूँ, कई सारी जगहों पर जाती हूँ, आधी रात को मैं जाती हूँ, किसी की मदद करती हूँ, तो इसमें मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड जो है SM रहीमुद्दीन खादरी, वो मुझे बिना झिझक मुझे परमिशन देते हैं। और मेरे बच्चे भी मुझे कभी इस चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं। तो इन लोगों का भी
मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सपोर्ट है। इन लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं आगे भी जो अपना काम कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे हस्बैंड की मुझे इजाज़त है, उनका मुझे सपोर्ट है, इसी वजह से मैं इतने सारे काम कर पा रही हूँ। और सबसे पहले मेरे अल्लाह के रसूल का करम है जो अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है। तो बस मैं अल्लाह की तो हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी, मरते दम तक मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते रहूँगी, क्योंकि उसने मुझे काम के लिए चुना। ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन जितने भी लोग ताउन कर रहे हैं, जितने भी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग का भी बहुत ही बड़ा रोल है इसमें, बहुत ही बड़े सवाब का काम है उन लोगों का। क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट ना होता तो मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाती थी। तो बस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही इतना सब कुछ हो रहा है। इतने सारे मुस्तहिक लोगों को, जैसे कि 4300 लोगों को जो राशन पहुंचा है, ये सब आप तमाम लोगों के सपोर्ट और दुआओं का नतीजा है। लेकिन मेरा मकसद एक ही है, आप लोग प्लीज़ मेरे मकसद को कामयाब करने में मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। क्योंकि और भी कई सारे औरतों के हमें वीडियोस बनाना है, कई सारे लोगों के पास मुझे जाकर जानकारी करना है, उनके वीडियोस बना के उनके राशन देना है। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि उस्मान नगर गई थी मैं, उस्मान नगर में मैं लोगों को राशन दे चुकी हूँ, लेकिन और भी कई सारी औरतें हैं वहाँ पर जो राशन के लिए बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोग हैं। तो सिर्फ उस्मान नगर की बात नहीं करी मैं आपसे, हैदराबाद के कई एरियो में जहाँ हम राशन दे चुके हैं, जैसा कि वट्टापल्ली में मैं राशन देकर आई हूँ, आसिफ नगर के आगे भी मैं राशन देकर आई हूँ। लेकिन वहाँ से और भी दूसरे औरतों के कॉल्स मुझे आ रहे हैं, मुझे फिर से वो एरियो में जाना है, फिर से मुझे वो एरिया में जाकर फिर से और दूसरे औरतों को मैं राशन फराहम करना है। तो ऐसे कई जगहों पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए स्टॉक जो होता है, जैसे कि जो स्टॉक होता है राशन का, वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोगों की मदद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में आप खुद भी समझ सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बस रमज़ान के हालात को देखते हुए, अपनी ज़कात को देखते हुए आप लोग इसमें खर्च करने की कोशिश करें। ये हकदार हैं आपकी ज़कात के, और यही मौका है आपको अपनी ज़कात को इस्तेमाल करने का, आपकी ज़कात निकालने का, यही आपको एक मौका है। तो बस देखिए, खजूर के पैकेट हम उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि एक खजूर जब कोई इंसान खा के रोज़ा खोलेगा तो सोचिए उसका बराबर आपको सवाब लगने वाला है। तो जितने भी घर के ख़ानदान के अफराद रहेंगे जो आपकी खजूर से रोज़ा खोलेंगे, तो बराबर आपको उसका सवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह ताला इस वक्त नीयतों को देखने वाला है। अब हमारी कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी इबादत, हमारा ज़कात और हमारी नेकियां और हमारी दुआएं, और हम जो लोगों की हद तक अपनी जो नज़रिया रखते हैं, जो लोगों को अच्छे से अच्छा देने का, अच्छे से अच्छा खिलाने की जो हम नीयत रखते हैं, बस अल्लाह ताला इन चीज़ों पर, नीयतों पर दारोमदार रखा है हमारा। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अपनी नीयतों को अच्छा रखिए, अपनी नीयतों को साफ़ रखिए, और जितना हो सके लोगों को तकसीम करने की, लोगों में ताउन करने की कोशिश करें। रमज़ान के महीने में हर किसी को हंसी खुशी से रमज़ान गुजरे, सबका बस ये दुआ करें। और सबसे अपील है कि नमाज़ों में प्लीज़ दुआएँ करिए, क्योंकि वो रौनक हमें फिर से वापस चाहिए। रमज़ान में जो मस्जिदों की जो रौनक होती थी, जो रमज़ान में बाज़ारों में जो रौनक होती थी, जो इफ्तार के वक्त जो बाज़ार लगता था, जो रौनक होती थी, जो इंसान एक खुशी के मारे इंसान फूले ना समाता था, जैसे कि लोग इतने खुश हो जाते थे कि रमज़ान आ चुका है, एक रौनक आ चुकी है, तो वो पूरी रौनक ख़त्म हो चुकी है। देखिए, आज चांद रात है, लेकिन फिर भी एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। हमारे दिलों को तकलीफ हो रही है, क्यों? क्योंकि अल्लाह हमसे नाराज़ है, हमारा परवरदिगार हमसे बहुत नाराज़ है। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि आज रमज़ान शुरू हुआ, लेकिन कहीं भी माहौल नज़र नहीं आ रहा है, रमज़ान का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि अब आप लोग भी जानते हैं, रमज़ान की जब हम इफ्तारी लेने के लिए बाहर आते हैं तो एक खुशनुमा माहौल रहता है, लोग खुशियों में झूमते हैं, छोटे मासूम बच्चे खुशी से नाचते हैं कि सहर करना है, इफ्तार करना है। लेकिन ऐसा वक्त आ चुका है कि एक दूसरे को खुद ख्याल करना पड़ा है कि फलाने के पास होगा या नहीं खाने के लिए। लोग इंतज़ार में रहेंगे कि इफ्तार में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या मेवा खाएंगे, क्या खजूर खाएंगे, ऐसे हालात आ चुके हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आप लोग प्लीज़ तहज्जुद नमाज़ पढ़ें, क्योंकि इस वक्त का जो मज़ा था, जैसे कि आज से तरावियाँ शुरू हो जाती थी, तरावी का मज़ा, वो मस्जिदों की रौनकें, वो सलात जो सुनते थे हम, तरावी हो चुकी है, इसकी सलातें हमारे कान में गूंजती थी, तो वो सब कुछ आज कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इतनी दुआएं करें, इतनी दुआएं करें, अल्लाह को इतना राज़ी कर लें अपने, कि अल्लाह ताला तौबा के दरवाजे खोल दे। और जब तौबा के दरवाजे खुल जाएंगे तो खुद ब खुद रहमतों के भी दरवाजे खुल जाएंगे। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हर किसी की दुआ कबूल करता है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि जितना हो सके इस बार हम रोज़े इसलिए रहेंगे ताकि अल्लाह ताला हमारी दुनिया को फिर से पहले की तरह हरा भरा कर दे। जो दुनिया में पहले जो खुशनुमा माहौल था वो फिर से वापस हो जाए, इसलिए हम दुआएं करेंगे। अब से हमारा बस आप लोग भी यही मकसद कर ले कि अब जो रोज़े रह रहे हैं हम लोग, बस इसके लिए रोज़े रहेंगे कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमारी तौबाएं कबूल कर ले। बस मैं आप लोग से अपील करती हूँ कि आप सबके हक़ में दुआ करें, पूरी दुनिया वालों के हक़ में दुआ करें। बस हमारी दुनिया की जो रौनकें हैं अल्लाह ताला हमें वो वापस कर दे, बस इसके लिए आप लोग प्लीज़ दुआएं करें। और जितना हो सके अपने पड़ोस में, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर के करीब में, अपने महल्ले में जो लोग
मिडिल क्लास होते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, तो उनकी मजबूरी को भी आप लोग समझने की कोशिश करिए। या आपके दोस्तों में होंगे या आपकी कोई सहेलियां होंगी जो आपके सामने शेयर नहीं कर रही होंगी, लेकिन आप उनके घर के हालात से वाकिफ़ हो सकती हैं, क्योंकि उनके घर के कारोबार क्या है आपको पता होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके घर में ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे लोगों का भी आप लोग प्लीज़ ख्याल करें। बस आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, और इंशाल्लाह बस मेरे हक़ में भी दुआ करें। और आज आपके सामने जो हूँ, ये सब कुछ आप तमाम लोगों की बदौलत है, आप लोगों की दुआएँ हैं, मेरे फॉलोवर्स की दुआएँ हैं, जो मैं हॉस्पिटल में रहने के बाद भी, जैसे ही मैं डिस्चार्ज होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद ये कोरोना वायरस के जो कर्फ्यू हुआ, उसमें अल्लाह ताला ने मुझे मसरूफ़ कर दिया काम के लिए। इसके लिए मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और अल्लाह का मेरे को पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए चुना है, और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला इसी काम में फ़रोख्त करने वाली हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी। अपना जो भी काम है बराबर मैं करती रहूँगी। इसके लिए आप लोगों की दुआओं का बहुत ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है, और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। खुदा हाफ़िज़, जय हिंद।